सर आपसे आगाज करेंगे। अब आज जो हुआ है कि पार्लियामेंट ने कहा है कि हम पैसे नहीं देंगे, अब इससे आगे क्या होगा? और क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक अदालत ने कंटेम्प्ट की तरफ अपना जो भी रुझान है वो नहीं दिखाया है। पहली मर्तबा उन्होंने कहा कि अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो हम डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं। वो डायरेक्ट ऑर्डर करके भी उसको काबीना और फिर पार्लियामेंट के थ्रू लाकर उस हुक्म को नहीं माना गया। अब इसके बाद अगला आप क्या कदम देख रहे हैं? क्योंकि अब क्लैश तो बहुत बढ़ गया है। अब तो मेरा ख्याल है जैसे कहते फाइनल जो भी है राउंड। देखें मारिया, ये आप जब ऑर्डर पढ़ें जो सुप्रीम कोर्ट का आया था उसमें तो पार्लियामान का तो जिक्र भी नहीं था। इस हद तक जिक्र था कि जब आप डिसबर्स कर देंगे, जिस तरह आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस जो आपने खुद कोर्ट के अंदर बताई है कि हम पोस्ट फैक्टो रेक्टिफिकेशन या अप्रूवल ले लेते हैं, जो वो बजट जो एनुअल बजट स्टेटमेंट के अलावा हमारा खर्चा होता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का हम अप्रूवल बाद में ले लेते हैं, लेकिन पहले हम डिसबर्स कर देते हैं। दिस इज व्हाट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और वो ऑर्डर में भी रिप्रोड्यूस हुआ हुआ है। अब ऑर्डर किसको था? इसमें तीन देखें इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन और आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लाए करेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को करेगी, क्योंकि इनका रोल सिर्फ पोस्टमैन का था एज पर ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। स्टेट बैंक एलोकेट करेगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाएगा, वहां से फिर एजीपीआर को जाना है और एजीपीआर ने वहां से फिर इलेक्शन कमीशन को दे देना है। ये सारा प्रोसेस था। आपको सीधा सा कोर्ट ऑर्डर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई ना एम्बिग्विटी है, कोई कुछ चीज ही नहीं है। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जहां पे रोल था, उन्होंने आगे एजीपीआर के पास जाना था, तो उन्होंने वहां से अपना गाड़ी मोड़ के पार्लियामेंट की तरफ चले गए वो लोग कैबिनेट के थ्रू, और पार्लियामेंट ने फिर इसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब ये तो मेरे ख्याल से ये जो नजला गिरेगा अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है, और मेरे ख्याल से बल्कि मेरी ख्वाहिश है एक ऐसे शख्स की जो आईने पाकिस्तान पे बिलीव करता है, उसकी भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हो, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, आपकी बात नहीं है, ये मुल्क के आइन की बात है, और मुल्क के जो हमारे वोटर्स हैं उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है। हमारा प्रियम्बल कहता है जो पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा थ्रू विल ऑफ द पीपल होगा। सही है बुजुर्ग। अब ये जो आप तौहीन वाली बात करें, तौहीन अदालत, अब क्या होगा अगले मौके पे? क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री को तलब किया जाएगा या फिर वजीर आजम को तलब किया जाएगा? ईद है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, पहले तो सेक्रेटरी फाइनेंस से बात होगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसी दिन, क्योंकि कैबिनेट आर्टिकल 90 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द पूरा मिनिस्टर्स का जो कैबिनेट है, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जाती है, जो जहां पे जाके बात रुकनी है, वो दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फेडरेशन। तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो मेरे ख्याल से यूसुफ रजा गिलानी का केस की नजीर आपके पास मौजूद है, तो फिर बात जाएगी तो फिर प्राइम मिनिस्टर तक ही जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट को अपनी अगर अथॉरिटी असर्ट करनी है, लोगों का कॉन्फिडेंस उनको बहाल रखना है कि हमारी अदलिया काम कर रही है, उसका इज्जत भी है, उसका इकराम भी है, तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को ऊपर तक जाना पड़ेगा। पॉलिटिकल विल मुझे नजर नहीं आ रही ये पैसे डिसबर्स करने में। ऊपर जाएगी सुप्रीम कोर्ट तो हमें कुछ सोल्यूशन नजर होता हुआ नजर आ रहा है, और आइन की सरबुलंदी का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जामिन है हमारे बुनियादी हकूक की और आइन की प्रोटेक्शन की, तो सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। कंटेम्प्ट से बात पीछे नहीं आनी, आखिरी रिजॉर्ट रह गया वो कंटेम्प्ट ही। लेकिन इतना आसान मामला है नहीं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी अगर हम देखें तो वहां पर भी यकसुई नहीं है, फोकस नहीं है, मतलब वहां पे भी एक वाज़ेह तकसीम है। ये अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, इसलिए इसको अब सब खुलकर बात को इंडोर्स भी कर रहे हैं और इसको मंजर आम पे हम डिस्कस भी करें। कुवैत इरशाद साहब, तो फिर इसका मतलब है 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे सर? आप केयर टेकर सेटअप का हिस्सा हैं, अब पता नहीं कब होंगे इलेक्शन इंडेफिनेटली। क्या अक्टूबर तक आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं या अक्टूबर से पहले तारीख आएगी? वो कैसे होगा, किन कानूनी शिकों के तहत होगा? फिर क्या जो आप अहकामात पास किया करेंगे, कल को कोई अदालत ले जाए उनको चैलेंज कर दे, स्टे पे चला जाए, या आप भी बिल्कुल एक तरीके से अगर कोई आपको काम ना करने देना चाहे तो आप काम नहीं कर पाएंगे? ये बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन है। नहीं, ये जब मामला चल रहा है पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक और वफाकी हुकूमत, इनके दरमियान मामले चल रहे हैं। लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का मामला है, जहां के हमारे इतला और खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अंदरूनी तौर पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रही है। आज मुझे पता चला है कि 55,000 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों की ट्रेनिंग का अमल गुज़श्ता 15 दिन से जारी है, और वो ईद के फौरन बाद तक तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को ट्रेनिंग दे दी जाएगी। पोलिंग स्टेशन की इमारतें सब तैयार कर ली गई है, बाकायदा इंतखाबी फरिश्ते भी तैयार हो चुकी हैं, सिर्फ ये बाकी रह गया फंड लेने का।
अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने अपनी सारी बता दिया है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो बाहर निकल गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको एहतराम कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात रह गई है पार्लियामेंट जो है सुपर इदारा है। अब चंद रोज पहले जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आर्मी चीफ के जो रिमार्क्स हैं बड़े तारीखी हैं। उन्होंने कहा कि हम मुंतखब नुमाइंदों के हुक्म मानने के ताबे हैं और मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट सर लेकिन मुंतखब नुमाइंदे, सर माजरत के साथ मुंतखब नुमाइंदे जो इस पार्लियामेंट में बैठने हैं सर, वो इलेक्शन के प्रोसेस से होंगे। इस वक्त दो असेंबलियां जो हैं वो खाली हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है। तो अगर उस स्टेटमेंट को आप देखें तो ऐसे भी इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है कि उन लोगों को मुंतखब होने दें और फिर उनको फैसले करने दें। पार्लियामेंट में 2 सूबाई असेंबली क्या ताल्लुक है? सूबाई असेंबली है, पार्लियामेंट 215 पर बाकायदा मौजूद है। 215 के मेंबर कौमी असेंबली के वो फैसले कर रहे हैं, बाकायदा आपके सामने हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जब आपने कहा कि कंटेम्प्ट लगाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बड़े जमीनी हकायक को देखते हुए फैसला करेंगे। बड़े दानिशमंद हमारे हैं मौजूद जज, वो देखकर फैसला करेंगे। वो कहेंगे कि हाथ ऐसे जा रहे हैं कि स्टेट बैंक का गवर्नर भी मजबूर हो रहा है पार्लियामेंट के सामने, वफाकी काबीना भी पार्लियामेंट के सामने मजबूर है। और पार्लियामेंट के बारे में आर्मी चीफ ने खुद फरमा दिया है कि तमाम इदारे जो हैं वो मुंतखब नुमाइंदों के ताबे हैं, वो मुंतखब नुमाइंदे हैं और कौम के नुमाइंदे हैं। अदालत अभी तक तो रिस्ट्रेंट शो करी। सर ये बताइए पंजाब के हद तक क्या आप लोगों के सिक्योरिटी के इंतजामात मुनासिब हैं? कोई सिक्योरिटी चैलेंजेस तो नहीं है? और पैसों का मामला है ना, फंड्स का मामला रह गया है। बाकी आपने कहा कि आप लोग तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए। 3-2 का फैसला आप पिछली दफा भी कह के गए थे कि आप मानते हैं उसी को इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो सिक्योरिटी वगैरह तो ठीक है पंजाब में, राइट? सिक्योरिटी का माहौल, जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, तकरीबन 15,000 पुलिस जो है वो कच्ची के इलाके में मसरूफ कार है, 15,000 के लगभग। ठीक है। अब आप बाकी उसके लिए आर्मी मांगी उन्होंने, आर्मी सिक्योरिटी को आर्मी ने अपना जवाब जमा करवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बंद लिफाफे में फाइल बंद करके सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर में पेश कर दिया। अब उसमें क्या है वो सुप्रीम कोर्ट को पता है। उन्होंने बाकायदा डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने और सेक्रेटरी डिफेंस ने बाकायदा इन चैम्बर में, इन कैमरा में सब सूरत हाल से आगाह कर दिया है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी मौजूद जज हैं वो सारे हालात को देखते हुए अपने ठंडे मिजाज से फैसला करेंगे। सर इंतजामी तौर पर सर आप बताएं आपका क्या फैसला? आप इलेक्शन करवाने की पोजीशन में हैं तारीख 14 मई को कि नहीं है? 14 तारीख को इलेक्शन की तारीख गुजर चुकी है, इसलिए कि ये अभी तक आप ये देखें अभी फंड मिले नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने लाजमी तौर पर ये 25 अप्रैल के बाद जो अपना बैलेट पेपर छपना है, तो बैलेट पेपर छपने के लिए आपको रकम चाहिए, रकम तो नहीं है। इसी तरह आपने सारा सामान खरीदना है। सर आइन वायलेट हो गया क्या? इसको हम आज कह सकते हैं कि जो आइन की ये शिक है जिसपे 90 दिन के इलेक्शन होना था उसके हवाले से अब वो वायलेशन हो गई है? वायलेशन नहीं हो रही है, आइन की कहाँ वायलेशन हो रही है? आइन के अपने आइन तो हमारा बड़ा इसलिए बताता है, रास्ता बताता है। जब एक तरफ किसी वजह से आइन की पाबंदी ना हो रही हो तो आर्टिकल 254 है, उसमें लिखा होगा अगर कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए और आमद दरामद ना हो रहा हो तो आप बाद में। सर बड़ी मलिक अहमद खान वाली आपने शिकायन की निकाली है, वेरी इंटरेस्टिंग। इसको तो कहीं भी अगर फिट करे, हमारे साथ ही रहे जी अतर साहब। अब 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो रहे पंजाब के, साफ साफ उन्होंने कह दिया। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपने मामला तय करने हैं उसकी तैयारी के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये निगरान सेटअप के तर्जुमान कह रहे हैं कि 14 मई को तो इलेक्शन होते दिखाई। मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह सर रहा आप बैलेट पेपर छपने हैं, बैलेट पेपर के लिए भी आपको 15 दिन चाहिए। जी सर, तो इसी बात से मैंने ये अखज़ किया ना 14 मई को नहीं होंगे इंतखाब। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा मुश्किल हो गया, तो वही मैं कोट कर रही हूँ जी। नजर ग्राउंड रियलिटी तो ये है ना कि अभी तक बैलेट पेपर छपने के लिए पैसा चाहिए। अभी 21 अरब रुपया मांगा है। सर इसका मतलब यही है कि नहीं हो रहे ना, यही असेसमेंट होगी जी।